बौद्ध धर्म का टॉपिक समाप्त हो गया था। बौद्ध धर्म पर पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है ए 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश की, माया वंश की, लिच्छवी वंश, कौल्य वंश। तो ये ऑप्शन आपका डी सही होगा, कौल्य वंश। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। तो इसका सही आंसर होगा बी, लुम्बिनी में। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी धर्मपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। इसका सही आंसर है आंसर सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, शाक्यों के, लिच्छवियों के, पालों के। तो इसका सही आंसर है ए, मल्लों के। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। तो इसका सही आंसर है डी, सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो इसका सही आंसर है वैशाली, ऑप्शन बी। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। तो इसका सही आंसर है डी, बुद्ध के एक गुरु। बुद्ध के एक दूसरे गुरु थे, उनका नाम प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, सारनाथ में। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है उनका दर्शन किसका? बुद्ध का। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श, बौद्ध अनुष्ठान। तो इसका सही आंसर है बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? शतानीक, उदयन, बोधि और निचच्छु। तो इसका सही आंसर है बी, उदयन के काल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, महाकश्यप द्वारा। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। इसका सही आंसर है राजगृह में, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल और कनिष्क। इसका सही आंसर है डी, कनिष्क। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। इसका भी सही ऑप्शन है सी, कनिष्क।
द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में। तो इसका सही आंसर है बी, वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। आंसर डी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिम्बसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर है बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्म संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। इसका सही आंसर होगा डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाल या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? एक देवदत्त, महाकश्यप, उपाल और आनंद। इसका सही आंसर होगा ए, देवदत्त। बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी, भिक्षुड़ी गलत लिखा है, ये ऐसे होगा भिक्षुड़ी, भिक्षुड़ी। हाँ, बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर है बी, वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ए, जापानियों के द्वारा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। इसका सही आंसर है बी, सांची। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था? नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। तो इसका सही आंसर है ए, नागार्जुन। बुद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन डी, जीवन में मध्यम वर्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका सही आंसर है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।